अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस को शुरू किया हुआ था जिसमें हम एनटीएस के पास्ट सोशल स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करना शुरू किया हुआ था। उसको जारी रखते हुए आज हम कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज़ है कि द सिटी ऑफ डैश इज़ फेमस फॉर द क्राफ्ट ऑफ पेंटिंग ऑन दी अर्थनवेयर। क्या मतलब, ये देख लें। अर्थनवेयर मीन्स वो बर्तन जो कि मट्टी से बने हुए हों, मट्टी के बने हुए बर्तन। उसके ऊपर जो पेंटिंग के लिए कौन सा शहर मशहूर है? मट्टी के बर्तन पे पेंटिंग करने वाला मशहूर शहर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। बाकी जो शहर है भावलपुर, गुजरात, फैसलाबाद एंड पेशावर। फैसलाबाद किस चीज़ के लिए मशहूर है? फैसलाबाद मशहूर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अगला एमसीक्यूज है कि द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? आर्कटिक है, इंडियन है, मेडिटेरियन है या पैसिफिक है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है और शेलोवेस्ट ओशन भी है। अगला एमसीक्यूज है द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन डैश in Dhaka, in the capital of Bangladesh. It is 1982, 83, 84 or 85. The correct option is 1985. आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नेश्तर या आई चंडीगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन है लियाकत अली खान। इसमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और इसके रिलेटेड जो बहुत मशहूर एमसीक्यूज़ है कि सबसे आखिरी वाला गवर्नर जनरल या पहला सदर कौन था? तो आखिरी गवर्नर जनरल या पहला सदर एक ही बंदा था, वो था सिकंदर मिर्ज़ा। क्योंकि 1947 के बाद दो किस्म के ओहदे थे मुल्की सतह पे। एक थी वज़ीर आज़म की पोस्ट, दूसरा था गवर्नर जनरल। वज़ीर आज़म का पोस्ट अभी तक जारी है, सही है, लेकिन गवर्नर जनरल का जो टाइटल है उसको रिप्लेस किया प्रेसिडेंट के टाइटल से। आखिरी जो गवर्नर जनरल था उसका टाइटल ख़त्म हो के प्रेसिडेंट का टाइटल उसको मिल गया था। कौन था वो? सिकंदर मिर्ज़ा। अगला एमसीक्यूज है कि विच परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज accomplished by thermal power plants। थर्मल पावर प्लांट्स की जो बिजली पैदा करती है वो पाकिस्तान के टोटल बिजली की पैदावार का कितना परसेंट पैदा करता है? 70%, 30%, 50% या 60%? द करेक्ट ऑप्शन इज 70%। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ।
Which country is separated from Pakistan by a narrow strip of Afghan land known as Wakhan Belt? अफगानिस्तान का एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसको वाखान बेल्ट है, जो कि पाकिस्तान और एक दूसरा मुल्क है जो उनके दरमियान है। तो ये वाखान बेल्ट पाकिस्तान को किस मुल्क से जुदा करता है? वो है ताजिकिस्तान। अगला एमसीक्यूज है, दी पाकिस्तान सिटी डैश इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वर्क ऑन कैमल स्किन। तो करेक्ट ऑप्शन है मुल्तान। अगला एमसीक्यूज है, विच परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इज मेट बाय लोकल प्रोडक्शन? पाकिस्तान के जो पेट्रोल वगैरह, डीजल या हाई ऑक्टेन ऑयल है, उसमें से कितने परसेंट हम लोकली तैयार करते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज 10%। अगला एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली? तो करेक्ट ऑप्शन है 58(2)B। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यूज है, द अजरक इज अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज Sindh. It is a Sindhi culture part. Which city has a solar power station? कौन से शहर में सोलर पावर स्टेशन मौजूद है? तो करेक्ट ऑप्शन है कराची। और सोलर पावर प्लांट, अगर सोलर पावर प्लांट कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो है बहावलपुर में। कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क जो है या कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है वो बहावलपुर में है। अगला एमसीक्यूज है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है सिंध। और सबसे शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? वो है रावी। अगला एमसीक्यूज है कि इन 1965 द इशू ऑफ रन कच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया was resolved with the efforts of अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, सऊदी अरेबिया। रन कच एक इलाका है, एक रेगिस्तान है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सहराई इलाका है। यहाँ पे दोनों अफवाज के दरमियान कुछ ना कुछ झड़पें हुई थी, तो उसी के बिना पर 1965 का जंग हुआ था। उसी रन कच मसले को बरतानिया के वजीर आज़म के थ्रू निगोशिएट हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटेन। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द ओल्डेस्ट पोएम इन पश्तो इन द 8th century? द करेक्ट ऑप्शन इज अमीर करोड़। आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है कि देयर इज नो डेजर्ट इन डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में तकरीबन टोटल डेजर्ट्स 5 है। 2 सिंध में है, 2 पंजाब में है और 1 बलूचिस्तान में है। इसमें 3 बड़े जो है, पहले वाला है तर, फिर है तल, फिर है चोलिस्तान। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? तर है, फिर तल है, फिर चोलिस्तान है। जिसमें ये एल वाला लफ्ज आता है, तल और चोलिस्तान, ये दोनों पंजाब में है और तर वाला सिंध में है।
ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपको। तो मंदरजा झैल 4 सूबों में से कौन सा सूबा जहां पे कोई सहरा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है सूबे खैबर पख्तूनख्वा। अगला एमसीक्यूज है, द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1985। अगला एमसीक्यूज है, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड? एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। और आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क, मुस्लिम मुल्क, वो है इंडोनेशिया। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय पाकिस्तान, टर्की, ईरान इन 1964? 1964 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था जो कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ने बनाया था? कब? 1964 में। सेंटो, ईसीओ, आरसीडी, सार्क। इसमें जो ईसीओ और आरसीडी है ये दोनों एक ही नेम है। सबसे पहले वाला जो है वो आरसीडी बना था, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि बाद में उसका नेम चेंज होके ईसीओ बन गया था। तो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये बना था 1964 में, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान शामिल थे। फिर 1985 में इसका नाम ईसीओ रखा गया। सो 1964 में आरसीडी बना था। द न्यू नेम ऑफ लायलपुर इज मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, लाहौर। द करेक्ट ऑप्शन इज फैसलाबाद। Who first voiced the idea of Muslim state in India? That was Allama Iqbal rahmatullah alayh. अगला MCQs है, the minimum age of the member of provincial assembly is 18, 25, 35, 40. It is 25 years old. If a person having age of 25 years, then he can become the member of provincial assembly. ये लास्ट MCQs है। अगला MCQs है कि which of the following is the most populous Muslim country? मैंने पहले ही भी आपको बताया कि सबसे पॉपुलस, जो जहाँ पे ज़्यादा आबादी हो, कौन से वाले मुल्क में? मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। अगला MCQs है, which of the following have extremely limited resources of water? मंदरजा झैल चारों में से कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होती है या लिमिटेड होती हैं? कोस्टल एरियाज में, डिजर्ट्स, प्लेन्स या माउंटेन्स में? करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिजर्ट्स में। आई थिंक कि आज तक जितने भी MCQs हुए हैं आप सबको समझ आ गई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।